हर हर महादेव मित्रों। आज हम एक नए सवाल के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी मंच पे एक प्रश्नोत्तरी हो रही थी और प्रश्नोत्तरी में एक छोटे से बच्चे ने पूछा, जो प्रश्न का उत्तर दे रहे थे सनातनी व्यक्ति थे। उन्होंने पूछा, बच्चे ने पूछा कि जिस मूर्ति का निर्माण हमने किया है मंदिर में, उस वो मूर्ति मुझे कैसे आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि जिसका निर्माण हमने किया है और जो खुद भी पत्थर हो वो हमें कैसे आशीर्वाद दे सकता है। तो उनको जवाब देना काफी कठिन पड़ गया। नारायण, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न धर्मांतरण के लिए सबसे मजबूत तर्क है उन लोगों का जो धर्मांतरण करवाते हैं, और यही प्रश्न मजबूत प्रश्न है उन लोगों का जो लोग सनातनी को अनेक माने ऐसे संप्रदायों में लगाते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उनके पे लगाते हैं। सनातनी की समस्या ये है, और ये हमारी ताकत भी है, कि हमारा सारा जितना भी धार्मिक विश्वास है वो किताबों की शक्ल में बाजार में उपलब्ध है। और जो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, उनका कोई भी किताब या उनका विश्वास का जो परंपरा, जो कोई दस्तावेज है, वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो नारायण, ये समझ लो कि एक ऐसा दैत्य जिसकी आत्मा गोपनीयता में छिपी हुई है, और सनातनी की आत्मा है प्रकटीकरण में। तो इसलिए सनातनी देवता कहलाता है कि वह उसकी कोई भी चीज गोपनीय नहीं रह गई है। खासकर अब थोड़ा सा मंत्र ही गोपनीय होंगे, लेकिन मंत्रों का कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि जिससे धर्म चलाया जा सके। ठीक है। और जो लोग वर्तमान में भारतवर्ष में जो लोग धर्म हैं या जिनको आस्था कहते हैं, उनमें से आप देखेंगे ज्यादातरों के जो किताबें हैं या जो ज्यादातर धार्मिक विश्वास जो उनके हैं, उन धार्मिक विश्वासों की किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं है। सनातनी का वेद उपलब्ध है, पुराण उपलब्ध है, स्मृतियां उपलब्ध हैं, और अन्य अन्य योग के, तंत्र के, मंत्र के जितने भी शास्त्र हैं सब बाजार में बिकते हैं। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द कभी देखें तो जो संप्रदाय बड़ा दम्भ भरते हैं कि हम लोग बड़े मुक्तवादी हैं, हमारा ये है सो है। नारायण, सत्य को, सांच को आँच क्या। पहला झूठ तो यही है कि आप इतनी गोपनीय क्यों हैं। तो कहेंगे जी बेअदबी हो जाएगी या लोग इसका अपमान करेंगे। तो नारायण, ये डर तो सनातनी को भी होना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो किताब को किताब नहीं रहने दिया गया, किताब को मूर्ति बना दिया है और एक व्यक्ति बना दिया है। पहला पाखंड ये है, और इस पाखंड, जिनके पास भी ये पाखंड है, आप समझ लीजिए कि उनके भीतर इतनी कालिक है कि वो कालिक ही उनकी मौत का कारण है। माने उनकी गोपनीयता उनका प्राण है। जिस दिन गोपनीयता भंग हो गई उस दिन उनकी मौत हो जाएगी। और सनातन धर्म के साथ ऐसा नहीं है। सनातन धर्म प्रकट है। आप किस विषय में जानना चाहते हैं? वेद, आपको बाजार में 10 प्रकार के वेदों की व्याख्याएं उपलब्ध हैं, और अगर आपने उल्टी सीधी व्याख्या कर भी दी तो आपका गला नहीं काटेंगे कोई सनातनी। इनके संबंध में अगर किसी ने गलत कह दिया तो गला काट देंगे। क्यों? क्योंकि नारायण, मौत का डर है। और वो जो मौत, कहते ना, एक दैत्य था जिसका प्राण जो है एक चिड़िया में था। तो वो चिड़िया, वो दैत्य सारे युद्ध में जीत जाए लेकिन फिर भी मरे ना। फिर देवताओं ने बाद में देखा भाई ये मर क्यों नहीं रहा, तब पता लगा कि इसकी मौत एक चिड़िया के अंदर है। ऐसे ही कई संप्रदायों का और कई जो धार्मिक आस्था वाले सिद्धांत हैं, उनकी मौत है उनके प्रकटीकरण में। अगर वो प्रकट हो जाते हैं तो उनकी सारी कालिक, उनकी सारी गंदगी प्रकट हो जाएगी और वो मर जाएंगे, उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा। ये रहस्य है। तो ये रहस्य बता रहा हूं मैं, इसलिए जिन लोगों को इनको मारना है
तो इनका रहस्य जानिए और इनके संबंध में जानने की कोशिश करें। अब जो है कई संप्रदाय हैं जो संप्रदाय मूर्ति पूजा के खिलाफ कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी क्या पूजा पद्धति है वो कभी नहीं बताएंगे। वो आपको तब बताएंगे जब आप वहां मर ही जाओगे, जब तुम वहां पहुंच ही जाओगे। ठीक है। तो नारायण, ये जो बच्चा है, ये बच्चा किसने भेजा है? ये तो सनातनियों ने नहीं भेजा है, ये भेजा है किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है और ये प्रश्न लेकर के बच्चों को बरगलाया जा रहा है। चलो आते हैं मूर्ति पूजा पे। मूर्ति पूजा का खंडन इसलिए किया गया क्योंकि उसका निर्माण हमने किया, इसलिए वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता है, ये कहना है विपक्षी का। ठीक है ये वितंडावादी, क्योंकि इसके मूर्ति के संबंध में अपनी क्या मान्यताएं हैं ये तो हमें नहीं पता है, और ये वो कभी बताएगा भी नहीं। बशर्ते वो भीतर मूर्ति पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका तो हमें जानकारी नहीं है। उसने हम पे बाण चलाना शुरू कर दिया और हम डिफेंडर बन गए। अब क्योंकि हम उस पे कहां मारेंगे, क्योंकि हमें तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। उस बच्चे को जो भेजा गया है, उस बच्चे का क्या सिद्धांत है हमें तो पता ही नहीं है। हम उसको एक सनातनी बन करके उत्तर देते हैं और परिणाम ये होता है उत्तर ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि वो अपनी मान्यताएं भीतर लेकर के बैठा हुआ है और वो मान्यता का हमें जानकारी नहीं है। जैसे वर्तमान में जो धर्मांतरण हो रहा है, इस धर्मांतरण की मुख्य वजह यह है कि विपक्षी को सनातन धर्म की खामियां तो पता है, लेकिन सनातन धर्म को विपक्षियों के धर्म की खामियां नहीं पता है। जिस दिन उनकी खामी पता लग जाएगी उस दिन उसकी मौत हो जाएगी। और नारायण, आप यकीन मानिए, मेरा अध्ययन जो कहता है और जो हमने इनको पढ़ा, इतनी मूर्खता भरी हुई है कि कल्पना से अतीत मूर्खता भरी हुई है, कल्पना से अतीत। तो नारायण आपको बता रहा था मूर्ति। चलो, माने ये कैसा तर्क दे दिया विपक्षी ने, किसी भी व्यक्ति ने ये तर्क कैसे दे दिया कि मनुष्य जिसका निर्माण कर सकता है वो मनुष्य से बेहतर नहीं हो सकता है। अच्छा, बड़ी गजब बात है। तो जरा सा ध्यान में आप लोगों का देना चाहता हूं। वायुयान का निर्माण क्या ब्रह्मांड से निकल करके कोई भगवान निकल करके आता है कि वो वायुयान बनाए? मनुष्य बनाता है। तो आप ये बताए, वायुयान हवा में उड़ सकता है, मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता है। तो रूल आपने ही बताया कि मनुष्य अपने से बेहतर चीज नहीं बना सकता है, माने अपने से श्रेष्ठ चीज या चिन्मय चीज नहीं बना सकता है। तो मैं तो आपको एक सिंपल सा उदाहरण पूछ रहा हूं कि आप मनुष्य हैं, एक सामान्य हैं, आप जमीन से ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। ये आपका स्वभाव है और आपकी वास्तविकता है, ब्रह्मांड का सत्य है ये आपका। आप ये बताइए कि आपके द्वारा निर्मित वायुयान हवा में क्यों उड़ रहा है? आपसे बेहतर है ना वायुयान। आप जो है पैदल नहीं दौड़ सकते हैं ज्यादा तेज, आपकी दौड़ने की एक लिमिटेशन है। आप 150-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली गाड़ी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आप तो मनुष्य हैं, आप तो अपने से बेहतर चीज बना ही नहीं सकते हैं, और ऐसी चीज कोई बना ही नहीं सकते हैं जो आपको ब्लीसिंग करे या आप उसको आपसे श्रेष्ठ हो, ऐसे तो बना ही नहीं सकते हैं। भाई, मूर्ति आप इसलिए नहीं मान रहे हैं ना क्योंकि मनुष्य अपने से बेहतर नहीं बना सकता है, अपने से श्रेष्ठ नहीं बना सकता। ये पहला लॉजिक है। तो पहला ही लॉजिक आपका फेलियर है। इस दुनिया में जाइए। और अब एक चीज और आप बताता हूं, आपके दिमाग की एक सीमा है, ये तो भौतिक स्तर पे है। अब सूक्ष्म स्तर पे सुनिए, आपके दिमाग का एक लिमिटेशन है। आप एक सीमित समय तक सोच सकते हैं और एक सीमा तक ही सोच सकते हैं, उससे बाहर आप नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी ऐसा निर्माण नहीं कर सकते हैं कि जो आपकी सीमा से बाहर हो, आपकी सोच की सीमा से बाहर हो। आप ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। मूर्ति पूजा का जो विरोधी है वो कह रहा है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मानव की सोच से बाहर की वस्तु को ग्रहण कर सकता है और मानव की कल्पना से भी ज्यादा तीव्रतर और विशेष ब्रेन है वो। आप एक वो ब्रेन से ऐसे ब्रेन का आपने निर्माण कर दिया जो ब्रेन आपके 1000 मनुष्यों से भी बढ़कर के सोच सकता है। तो आपके मत के अनुसार जो ये लोग मूर्ति के खिलाफ, वो जो बच्चे ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के अनुसार तो मनुष्य को कंप्यूटर तो बन ही नहीं सकता मनुष्य से, लेकिन बनाया है ना।
बना है। और आपको एक चीज गजब बताता हूं, मन बुद्धि जो है सूक्ष्म पदार्थ है। बुद्धि हाथ पांव की तरह नहीं है। बुद्धि का जो क्रियान्वयन है, बुद्धि जो है मांसपेशी पे आधारित तो है, लेकिन उसका जो कार्य है वो सूक्ष्म कार्य है। तो इसका मतलब है कि एक जो बुद्धि वाला जो पदार्थ है, बुद्धि की जो सोचने की शक्ति है, बुद्धि की जो कहने की शक्ति है, ये शक्ति का निर्माण तो कर ही नहीं सकता मनुष्य। जो मूर्ति पूजा को कहता है कि हमें ब्लेसिंग नहीं दे सकता है, ये इसलिए क्योंकि ये मनुष्य ने बनाया है। तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी मनुष्य की बुद्धि से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आपको लगता है ऐसा है? नारायण, सुपर कंप्यूटर है, एआई आ गया है। आप उस युग में जी रहे हैं जो एआई आ गया है, वो अपने आप सोच सकता है और अपने आप काम कर सकता है। ये मनुष्य ने बनाया है। और आप कहते हैं कि मूर्ति में नहीं हो सकता। और सुनिए आगे। अब आते हैं अन्य स्तरों पे। इस सृष्टि में जितना कुछ भी मनुष्य के उपयोग की वस्तु है, वो सारी उपयोग की वस्तुएं मनुष्य से श्रेष्ठ हैं और मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। नारायण, जब भौतिक बनाया जा सकता है तो अभौतिक क्यों नहीं बनाया जा सकता है? और अभौतिक आप बना करके देखेंगे कि आप अभौतिक बना चुके हैं, लेकिन आपके क्योंकि सिद्धांत में कमी है और वैचारिक शक्ति में कमी है। अब आए एक चीज, वो जो बच्चा है, जो बच्चे से प्रश्न पूछवाया गया, उस बच्चे को कहा जाए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर। अब आप ये बताए, वो बाल बुद्धि सक्षम है उस निर्गुण निराकार को समझने में? एक रत्ती, अरे नारायण, हजार वर्ष तपस्या करके लोग बैठे हुए हैं, वो निर्गुण निराकार को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बच्चे को कैसे आप समझ? आप क्या करोगे? आप उससे कल्पना करवाओगे। अब आए मजेदार, आप उससे कल्पना करवाओगे कि ऐसा ऐसा है। आप उसको कल्पना दोगे, इंजेक्ट करोगे उसके ब्रेन में कि ऐसा ऐसा है। और उस कल्पना, अगर निर्गुण निराकार कोई पदार्थ आप है आपके पास, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को सिर्फ संकेत से बोलना, भाई देखो वो है निर्गुण निराकार। आपको संकेत से बताना पड़ेगा। आपको न तो उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, न तो आपको कोई तर्क देना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे बताओगे भाई ये निर्गुण निराकार है, बच्चा सीधा पकड़ लेगा। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। आप क्या करोगे? कल्पना दोगे नारायण, उसको इमेजिनेशन दोगे आप उसको, और वो इमेजिनेशन से वो एक आकृति गढ़ेगा या एक आकृति नहीं गढ़ेगा, एक आकाश बनाएगा, एक पानी, कुछ समुद्र बनाएगा, कुछ न कुछ तो एक आधार वो बनाएगा। क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं मन और बुद्धि के साथ। आप बच्चे की मन और बुद्धि को ही वो कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। मन और बुद्धि के अलावा आपके पास संवाद करने का कोई और साधन है ही नहीं देह में। आप ये बताइए कि आप उस बच्चे से संवाद करोगे तो उसकी आत्मा से या उसके चिन्मय तत्व से संवाद नहीं कर पाओगे। आपका जो संवाद होगा, वो जो समझाया जाएगा, वो मन और बुद्धि को समझाया जाएगा। और मन और बुद्धि का निर्माण, मन और बुद्धि एक किसी चीज का निर्माण होगा, या तो ज्योति का निर्माण करेगा, कोई काल्पनिक वस्तु स्थिति का निर्माण करेगा, आकाश का निर्माण करेगा, कोई ऐसा निर्माण अवश्य करेगा जो निर्माण को वो ईश्वर कहेगा, या जो जिस निर्माण को वो भगवान कहेगा, या जो भी उस आपके मत के, उस बच्चे के मत के अनुसार जो भी कहेगा। और अगर आप बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो आपको उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे को। तब तो आपके पास उपदेश ही नहीं है। तब तो आप बच्चे को सिर्फ ये कह सकते हैं कि मूर्ति नहीं है ईश्वर की, क्या है ये प्रश्न का उत्तर ही आप दे नहीं पाओगे। अब देखिए, और एक चीज बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि अच्छा चलो पहले सिद्धांत एक समझते हैं सनातन धर्म का, कि वाचा वदति यदि किंचित मनसा चिंतियेत यत्, वाणी से जो कहा जाए और मन से जो चिंतित किया जाए, तत्सर्वम मिथ्या न संशय, वो सभी मिथ्या है, इसमें कोई संशय नहीं है। माने आपने जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना अपने बच्चे को बताई, या जो निर्गुण साधन आपने अपने डिवोटी को बताई, असल में वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब वो झूठ है। आए वजह क्यों झूठ है? क्योंकि वाणी से जो भी आप कहोगे और मन से जो भी आप कहोगे, आप उसी को कह सकते हैं नारायण जो आपके अनुभव में है।
और जो आपके अनुभव में नहीं है उसको अगर आप कहते हो तो झूठ है। अगर आप किसी बात ऐसी बात की गवाही देते हो कि भाई मैं गवाही देता हूं कि 2500 वर्ष पहले अमुक ने अमुक को मारा था, अमुक ने अमुक को जो है वरदान दिया था, तो मैं कैसे गवाही दे सकता हूं बताओ? मैं तो वहां मौजूद नहीं था, तो मेरी गवाही झूठी है ना। तो झूठ का आधार हुआ। आपने निर्गुण का उपदेश किया, आपने निर्गुण का उपदेश किया, तो निर्गुण का उपदेश तभी किया जा सकता है जब आप उसको देखोगे, आप अब उसको अनुभव करोगे। और मन और बुद्धि जो है वो निर्गुण का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जड़ है नारायण, और जड़ की सामर्थ्य माने जहां तक फिजिक्स है जड़ वहां तक जा सकता है, क्योंकि ये मेटल है। अब सुनिए, सनातनी सिद्धांत को समझा रहा हूं मैं, और इस तर्क पे कोई भी सृष्टि का आ जाए, कोई भी, लेकिन ये बचे हुए इसलिए है नारायण क्योंकि ये मैदान में नहीं है। बेचारों के पास पार्थिव, अगर इनके मरने के बाद की भी जो गतियां आप देखेंगे तो वहां इंद्रिय भोग है, और सनातन धर्म में इंद्रिय भोग को छोड़ने का सिद्धांत है। इंद्रिय भोग को लेकर के मुक्त होना नहीं है। अगर इंद्रिय भोग को लेकर के मुक्त होना है तो नारायण वो जो इंद्रियों के भोग करने का जो दर्द है, इंद्रिय भोग करने की जो विवशता है, जो व्याकुलता है, तो मैं आजाद कहां हुआ? मैं तो पशु बंधन से मुक्त होना चाह रहा हूं। मैं चित्त से सुख की अनुभूति, जो भौतिक सुख की अनुभूति हो रही है, मैं इस अनुभूति को नष्ट करना चाह रहा हूं। जो भौतिक भोग भोगने की, जो मुझे काम भोग भोगने की, लोभ की भोग भोगने की जो मेरी विवशता है, मजबूरी है, जो मेरे भीतर ये एक ऐसा पिपासा भर दी, ऐसा ज्वालामुखी भर दिया है कि भोगना जरूरी है, नहीं तो मर जाओगे। है ना, कई लोगों के जन्नत में जो है 72 हुमरू का भोग करना मजबूरी है, वहां भोग करना है। अरे भाई मुझे इससे मुक्त करो, मैं भोगना नहीं चाह रहा, मैं भोग से मुक्त होना चाह रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते नारायण, क्योंकि अभी सनातन धर्म के पास पहुंचे नहीं है। जिस दिन खुलोगे उस दिन बहुत पिटोगे। तो नारायण, ये जो निर्गुण निराकार को बच्चा जो सत्संग में पूछ रहा है, अब इसको मैं आपको तर्क तक ले आया। तो जो मनोमय मूर्ति है, आप मनोमय या बुद्धिमय जो मूर्ति बनाओगे, असलत में वो जड़ है। हमारे यहां जड़ कहां तक है पहले ये समझ लीजिए। जड़ कौन से हैं? देखो, एक स्थूल जड़ है जो स्थूल जगत का है, दूसरा है सूक्ष्म जगत का जड़, और तीसरा है कारण जगत का जड़। हम सूक्ष्म जगत को भी मिथ्या मानते हैं, स्थूल जगत को भी मिथ्या मानते हैं, सूक्ष्म जगत को मिथ्या मानते हैं, और कारण जगत को भी मिथ्या मानते हैं। माने ये तीनों को हम जड़ की श्रेणी में लेते हैं। माने आप जागे हुए हैं, ये आपकी जो एक्टिविटी है ये जड़ात्मक एक्टिविटी है, ये चैतन्यात्मक या निर्गुणात्मक एक्टिविटी नहीं है। आप अगर सो रहे हैं तो ये आपकी जड़ात्मक अभिवृत्ति है, और अगर आप समाधि में भी हैं तो भी ये जड़ात्मक है, तब भी ये कर्म की सीमा में है, और कर्म जो है मिथ्या है। नाम, रूप और गुण, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, चाहे सूक्ष्म स्तर पे हो, और चाहे कारण स्तर पे हो, ये नाम रूप गुण जहां है ये सारा जड़ है, जड़ है। और जड़ कैसा है नारायण? जैसे अगर आप किसी का नाम समाधि में ले रहे हैं, और वही नाम आप जागृत में ले रहे हैं, और वही नाम अगर आप किसी पत्थर में ले रहे हैं, तीनों एक ही श्रेणी के हैं, सिर्फ मैटर की स्थितियों का फर्क है। मतलब जैसे भूमंडल पे जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में है, यही हाइड्रोजन बृहस्पति ग्रह के भीतर लिक्विड फॉर्म में है और फिर मेटालिक फॉर्म में है तो हाइड्रोजन ही ना। चाहे वो उसको आप पदार्थ बना दो, चाहे आप उसको तरल बना दो, चाहे आप उसको गैस बना दो, तीनों फॉर्म जो हैं, तीनों फॉर्मों में वो भौतिक पदार्थ ही है, उस पे फिजिक्स के रूल लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप निर्गुण बोल करके ध्यान कर रहे हैं नारायण, तो उस पे वही रूल लगते हैं जो रूल एक मंदिर की मूर्ति पे लगते हैं। असल में तीनों को एक ही फॉर्म में कहा जाता है। अब आप पूछेंगे तीनों ये कैसे हो गए जी? तो देखो जी, भौतिक जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ का जो स्वरूप है, भौतिकता का स्वरूप ऐसा है कि मिथ्या होता है। मिथ्या का मतलब
एक क्षण में है और अगले क्षण में वो नष्ट जो हो जाए उसको भौतिक कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। कि जो आज है 2-4 दिन तक है या 100 वर्ष तक है, लेकिन एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, वो भौतिक है। अब देखिए, आपने मन में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की या निर्गुण उपासना की, तो वो जो उपासना है वो स्वयं में जड़ है। अब आप बोलेंगे कैसे जड़ है? उस जड़त्व में और मंदिर में रखी हुई मूर्ति के जड़त्व में कोई, बल्कि मंदिर की जड़त्व तो ज्यादा विशिष्ट है। मंदिर का जो जड़त्व है वो ज्यादा खतरनाक है और वो क्षणिक है। कैसे? देखिए, आप बैठे अपने जो निर्गुण ब्रह्म है आपकी उपासना में बैठे, आपने उसका एक जो भी आकार बनाना, एक सीमा का सीमांकन आप करोगे, जरूर करोगे। आप असीम हो ही नहीं सकते, मन से आप असीम नहीं हो सकते, बुद्धि से आप असीम नहीं हो सकते। आप ये सत्य को स्वीकार करें, आपकी बुद्धि एक सीमा तक ही विचार कर सकती है, एक बुद्धि आपकी सीमा तक ही विचार कर सकती है। वो जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को आप तोड़ ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। और आप अगर उस सीमा रेखा के भीतर कहीं भी उपासना कर रहे हो तो नारायण वो जड़ात्मक है। जड़ात्मक क्यों? कि त्रिकालाबाधित्वम सत्यम, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसको सत्य कहेंगे। लेकिन आपने जो ये निर्गुण की उपासना की है, ये तीनों कालों में एक जैसी नहीं रहने वाली है। क्यों? आप निर्गुण की उपासना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, आप बैठे हुए थे, ठीक है ना? आप मूर्ति का त्याग करके और निर्गुण उपासना में लगे हुए थे, आप बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। आपने ध्यान के समय पे बड़ा इमेजिनेशन किया। अब आप आसन से उठ गए। अब आप ये बताओ, वो निर्गुण का ध्यान आपका विद्यमान है या टूट गया है? अरे भैया, टूट गया है, खत्म हो गया है। अब आप दुनिया को देखने लगे हैं। तो जिसको रिप्लेस किया जा सकता हो, माने अभी दिन भर मेरे दिमाग में दुनिया का सारा ढांचा चल रहा था, ध्यान करते समय मैंने उसको रिप्लेस कर दिया और निर्गुण का ध्यान में करने लगा। तो ये जो है जड़ है और मिथ्या है। मिथ्या का लक्षण यही है कि वो किसी काल में रहता है, किसी काल में नहीं रहता है। यही मिथ्यत्व है। जब आप सो जाएंगे नारायण, तो आप तब निर्गुण का ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब आप सोए हुए हैं निद्रा में, निर्गुण का ध्यान हो सकता है आपको? किसी को भी, जो निर्गुणवादी हैं, जो मूर्ति का खंडन कर रहे हैं, नहीं कर सकते नारायण। क्योंकि आप मन बुद्धि के द्वारा किए गए जो कृत्य हैं वो जड़ात्मक है, और वो जड़ को जो है आप सदा धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं मूर्ति कैसे सिद्ध हुई। तो नारायण जैसे ही आपको बता रहा हूं कि मन की एक सीमा के भीतर आप किसी बिंदु पे, चाहे आप भ्रू मध्य में, चाहे आप नाभिका में, चाहे आप हृदय में, कहीं न कहीं उस निर्गुण का ध्यान करोगे। एक प्लेस विशेष में आप उसको इंजेक्ट करेगा आपका मन। चाहे आप कितना भी बाहर बकवाद कर लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके मन और इंद्री का जो स्वभाव है, यह किसी एक जगह को रिप्लेस करेगा। उस जगह को आप ध्यान करेंगे, उस जगह से आप अपने निर्गुणत्व का भाव प्रकट करेंगे। नारायण, हमने वो जो जगह है, वो जगह को निकाल करके शिवलिंग बना दिया। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? मैं वही निर्माण मन बुद्धि से भीतर कर रहा था, वही निर्माण मैंने मन बुद्धि सहित शरीर जोड़ करके एक निर्माण बाहर कर दिया। क्या फर्क? बल्कि बाहर तो मैंने ज्यादा तत्परता से किया, भीतर तो मैंने तत्परता से किया ही नहीं। क्योंकि भीतर में शरीर मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा है ना। तो मन से वाचा से तो हम कर सकते हैं भीतर, कर्मणा से नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म प्रविष्ट नहीं होगा भीतर। आप मन से ही कर्म करोगे, मन वाला कर्म करोगे ना। तो कर्म विद्यमान वहां भी है, लेकिन बाहर जो भौतिक निर्माण है, भौतिक निर्माण में आपने भौतिक शरीर का प्रयोग किया, आप बाहर ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मूर्ति का निर्माण आपने बाहर किया, उसमें निर्गुण सर्वव्याप ईश्वर मानने में तकलीफ क्या है? जब आप शरीर के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर भी एक निर्माण कर रहे हो, और वो निर्माण को आप कह रहे हैं ये निर्गुण है। नारायण, वही निर्माण आप बाहर भी कर रहे हैं, तो वो निर्गुण कैसे नहीं है? सिर्फ आकार का फर्क है, और आकार के फर्क से ईश्वरत्व के फर्क कैसे हो गया? माने आप आकार को ईश्वर मानते हो, हम लोग तो नाम रूप आकार को मिथ्या मानते हैं। ईश्वर की जो प्रतिमाएं हैं ये स्मारक हैं। स्मारक माने स्मरण कराने वाली हैं। और ये स्मरण, मैं उस बच्चे को, वो जो निर्गुणवादी का बच्चा वहां बैठा हुआ है,
उस बच्चे को ईश्वर की अवस्थिति में मूर्ति से शुरू करवाता हूं, और आपके पास कोई कारण ही नहीं है, कोई विद्या ही नहीं है कि आप उसके निर्गुणत्व को उस बच्चे के बुद्धि में डाल सकें। यह भेद है। तो नारायण जो है, आप लास्ट में मैं और कहूंगा कि जिन लोगों को समझना वो समझ चुके होंगे कि आप मनोमयी मूर्ति बनाओ चाहे कर्ममयी मूर्ति बनाओ, मनोमयी मूर्ति बनाओ चाहे कर्ममयी मूर्ति बनाओ, दोनों मूर्तियां एक जैसी हैं और दोनों मूर्तियां मिथ्या हैं। लेकिन एक ही चीज है कि आप बोलेंगे ये मिथ्या है, फिर तो ये कारगर कैसे हुई? तो नारायण ठीक इसी प्रकार से कि जैसे कक्षा 1 के बच्चे को अ ABCD शुरू में सिखाया जाता है और वो उस क्रम से आगे उसी विद्या के बल से महान शास्त्र को पढ़ लेता है, ठीक इसी प्रकार से हम ईश्वर की व्याप्ति कण कण में मानते हैं। तो सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की छवि को हम, कोई भी जीव दावा करता हूं, कोई भी जीव जागृत अवस्था में चाहे समाधि अवस्था में या किसी भी अवस्था में जीव कभी भी संपूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार या संपूर्ण ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो वो ईश्वर आपके मन से, आपकी बुद्धि से छोटा है। लीजिए, तो अब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आप उस पूरे ईश्वर से संवाद नहीं कर रहे हैं, आप उस ईश्वर के एक हिस्से से संवाद कर रहे हैं। मेरा इतना बड़ा शरीर विद्यमान है, मेरे शरीर के किसी भी अंग को आप छू लीजिए तो आप मुझे ही छू रहे हैं। मूर्ति जो है इस व्यापक ब्रह्मांड के जो ईश्वर है, जिसको हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं ग्रहण कर सकता है, उसके एक छोटे से अंश से मैंने संवाद कर दिया तो पूरे ब्रह्म से मैंने संवाद स्थापित कर दिया है। क्या फर्क है? लेकिन मूर्खता इतनी जबरदस्त है। और आप देखना, वो क्या जिद तर्क अगर आ भी गया तो नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे बेचारे? क्योंकि तुम्हारा निर्माण और तुम्हारा सृजन सनातन धर्म इसलिए कर रहा है। किसी का भी सृजन जो है सनातन धर्म ने किया है। और आपको ध्यान रखे, चाहे वो इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति है और चाहे वो जापान में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसके बीच जितने लोग हैं, इसका निर्माण जो सनातन धर्म से बाहर है, उसका सबका निर्माण सनातन धर्म ने किया है। और ये निर्माण इसलिए किया जाता है नारायण, और आपको मैं सबूत दे सकता हूं लेकिन मैं इसको बताऊंगा नहीं, कि इसका निर्माण इसलिए किया जाता है कि सृष्टि में अनेकानेक वृत्तियां, क्रोध की वृत्तियां हैं, लोभ की वृत्तियां हैं, अहंकार की वृत्तियां हैं, काम की वृत्तियां हैं, घृणा की वृत्तियां हैं। ये सारी वृत्तियां एक जीव के भीतर रहती हैं और करोड़ों करोड़ों इन वृत्तियों के भाव हैं, करोड़ों करोड़ों भाव हैं। इन भावों को अगर आप धर्म से दबा दोगे तो ये भाव अगर नष्ट हो गए तो ये सृष्टि का क्रम नहीं चलेगा। इसलिए इस सृष्टि में क्रोध के आवेश से अवतरित होने वाले जीव चाहिए, घृणा से अवतरित होने वाले जीव चाहिए, काम की भावना से ग्रसित जीव चाहिए, लोभ की भावना से ग्रसित जीव चाहिए, ऐसे सिद्धांत चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, हिंसा से ग्रसित लोगों की संख्या चाहिए। क्यों? ये करोड़ों करोड़ों कल्पों के जो जीव हैं नारायण, एक केंचुए के भी अंदर क्रोध है, उसकी उस भावना को मनुष्य रूप से अभिव्यक्त होना है। उस क्रोध की भावना को कैसे अभिव्यक्त होगा? ऐसे धर्म में जन्म होगा जो घृणा से भरपूर होगा, कुतर्क से भरपूर होगा, पाखंड से भरपूर होगा। और मैंने क्या बताएं नारायण, जरा से आपके विपरीत बोल दो तो आप गर्दन काट दो। ऐसे भावों में ऐसे जगह जन्म करना पड़ता है। क्यों? ये अभिव्यक्त करता है ईश्वर, ये प्रकृति का स्वभाव है। और प्रकृति प्रत्येक चीज, तभी तो ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण इसलिए है क्योंकि ईश्वर में क्रोध भी है तो क्षमा भी है, ईश्वर में घृणा है तो नारायण अपनाना भी है, स्नेह भी है। और ईश्वर की इन्हीं अभिव्यक्तियों में अनेक धर्म उत्पन्न होता है, अनेक धर्म। जरूरी नहीं है कि सभी धर्म समन्वयात्मक हों, जरूरी नहीं है कि सभी धर्म। नारायण, मूर्ति से घृणा करने वाला भी चाहिए और मूर्ति को पूजने वाला भी चाहिए, तभी तो मजा है। मूर्ति से पूजन करने वाला व्यक्ति ईश्वर के सन्निधि में जा रहा है। असल में वो सदगुण और सत्वगुण से युक्त है, लेकिन जो रजोगुण की सृष्टि है, तमोगुण की सृष्टि है, वो कहां जाएगी? तो उन जीवों के रूप में वो पाखंडी उत्पन्न होते हैं जो निर्गुण का दंभ भरते हैं। नारायण, सनातन धर्म का निर्गुणवाद इस कथा के बीच, इस प्रवचन के बीच में नहीं था।
ये वो निर्गुणवाद था जिस निर्गुणवाद में मरने के बाद व्यक्ति कहीं जाकर के 72 हुरों का रसपान करता है, या कहीं ईश्वर के यहां जाकर के अमृत का पान करता है, या कहीं जाकर के अपने इष्ट के साथ बैठता है। ये उस निर्गुणवाद का खंडन है। ये उस निर्गुणवाद का खंडन है जो मरने के बाद बेशुद्धि दे देता है। ज्ञान की अवस्था की समाधि के बाद जो शून्यवाद का जो है, ये उस निर्गुण का खंडन है। सनातनी निर्गुण को मैं यहां नहीं कहा, क्योंकि ये गोपनीय विषय और महान विद्या है, क्षुद्र लोगों को नहीं उपलब्ध करवाई जा सकती, क्योंकि ये तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। तो इतना ही सब। हर हर महादेव।